सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है कि हम डिफरेंट सीरीज चला रहे हैं, जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ केमिस्ट्री, और साथ ही साथ हमने नई सीरीज भी लॉन्च कर दी है, वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला शीट ऑफ ईच चैप्टर ऑफ मैथ्स क्लास 12 फिजिक्स। और 4-5 अवेटेड सीरीज आने वाली है कुछ ही समय में। तो गाइज, आज हम और एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड केमिस्ट्री के लिए, जिसमें केमिस्ट्री का जो वेटेज है ना, डेरिवेशंस का डेफिनेशंस कम से कम 15 मार्क्स की आती है। बोर्ड के पेपर में कम से कम 15 मार्क्स की डेफिनेशन आती है। तो मैं आपको बताता हूँ सॉलिड स्टेट। आज हम सॉलिड स्टेट की बात करेंगे। सॉलिड स्टेट में केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा डेफिनेशन है, कम से कम 25 से 26 डेफिनेशन है गाइस। इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी करना, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को डू सब्सक्राइब और वीडियो को अंत तक देखेगा। तो चलो मैं दिखा देता हूँ आपको कि कौन सी है। तो गाइस देखो, सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहले डेफिनेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो गाइस, क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन देख लो क्या है। द होमोजेनियस सॉलिड इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न थ्रू आउट द सॉलिड इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। गाइस, आईएमपी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां आईएमपी लिखा है ना, वो छोड़ के बाकी कौन सी भी डेफिनेशन नहीं करनी है इस समय। और जिसने पूरा साल भर पढ़ाई की, उसने सब डेफिनेशंस को एक बार आंखों के सामने से लेके जाना है। इसीलिए मैंने दोनों स्टूडेंट्स का विचार करके ये बनाया है। और गाइस, हैंड रिटन नोट्स, आज के जमाने में कोई हैंड रिटन नहीं देता है, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है वही कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, आपको दे देते हैं। मैं हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ और काफी इजी तरीके से डेफिनेशन लिख के दे रहा हूँ। सो गाइस, एग्जाम्पल के साथ है तो देख लीजिएगा। सेकंड है amorphous सॉलिड। आईएमपी है गाइस। देखो, द होमोजेनियस सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रैंडम अरेंजमेंट एंड डू नॉट हैव परफेक्ट ऑर्डर इज कॉल्ड एज amorphous। गाइस, एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल भी देके रखा। और एक ये इंपॉर्टेंट है, एनिसोट्रॉपी, द एबिलिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड टू शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। गाइस, इसका ही अपोजिट ये है, एक बार पढ़ लेना। मैं लिख देता हूँ, जस्ट रीड करके लिख दे रहा हूँ कि आइसोट्रॉपी, यहाँ देखो, टू शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ क्या है, आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। इतना ही डिफरेंस है दोनों में, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है गाइस। देखो, आइसोमॉर्फस सब्सटेंस, ये डेफिनेशन जिनकी पढ़ाई हो चुकी है, जो मीन्स अभी रिविजन के स्टेज में, या फिर थोड़ा सा उनकी जो मेहनत को उसको पॉलिशिंग करना बाकी है, तो वो ये पढ़ ले जरूर। और जिन्होंने, जो मेरे भाई लोग हैं, मेरे सबसे प्यारे, जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, मीन्स और बोल सकते हो फेब्रुवरी मंथ में स्टार्ट की, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है ये गाइस। तो आइसोमॉर्फस सब्सटेंस, और जिनकी पढ़ाई होगी उनके रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइसोमॉर्फस सब्सटेंस की डेफिनेशन देख लो गाइस, पॉलीमॉर्फस की देख लो। मैं इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की ही मीन्स डिस्क्रिप्शन देते जाऊंगा। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसमें देखो गाइस, आयोनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड। मैं ये जिन्होंने पढ़ाई की नहीं है उनको भी बोलूंगा, जस्ट रीड, कि एक बार पढ़ लो गाइस, क्योंकि इसका बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। अपने अगर डेफिनेशन लिखी तो हाफ मार्क 1 मार्क आपका पक्का हो जाता है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये लैटिस की डेफिनेशन देख लो गाइस, क्रिस्टल लैटिस की देख लो, लैटिस पॉइंट की देख लो। अब आ गया ना भाई आईएमपी, यूनिट सेल की डेफिनेशन देखो, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न और स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। गाइस, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस, समझ लो इसे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब स्पीयर कितने स्पीयर को, एक दूसरे स्पीयर को कितनी बार लगे हैं। तो देखो, पढ़ लो ना एक बार, जस्ट रीड लिख देता हूँ यहाँ भी, मतलब आपको डिफिकल्टी नहीं होना कि कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी। पैकिंग इफिशियंसी का ये फॉर्मूला आईएमपी है गाइस, फॉर्मूला आईएमपी है, क्योंकि इस पे सवाल रहता है। पैकिंग इफिशियंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। पैकिंग इफिशियंसी मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल
अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल यूनिट सेल इनटू 100। उसके साथ देखो गाइस 14वां है डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसे पढ़ लो एक बार। उसके बाद उसमें देखो पॉइंट डिफेक्ट है, स्टाइचियोमेट्री, इसे 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 पढ़ लेना गाइस, क्योंकि इसके बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो ये कैसा एक डेफिनेशन लिखी, तो जिन्होंने जो क्वेश्चन छोड़ने वाला है उसमें आधा मार्क 1 मार्क स्कोर कर सकते हो गाइस। ये इतना पूरा पढ़ लो गाइस। और ये देखो अब ये है IMP important in ionic solid में Schottky defect when when equal cations and anions, इसे cations and anions है कैसे समझ लो, cations and anions are missing from the regular position of the crystal lattice thereby creating the vacancy create होती है उनकी वजह से। such cation anion paired vacancy defect is called as Schottky defect। Schottky defect क्या क्या है, ऐसा डिफेक्ट जो किससे प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू द मिसिंग ऑफ cations एंड anions फ्रॉम द रेगुलर पोजीशन इन क्रिस्टल लैटिस, और उनके मिसिंग की वजह से वहां वैकेंसी खाली जगह तैयार हो जाती है, और फिर उस वैकेंसी डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट। ज्यादा एक्सप्लेन कर लिया, इतना नहीं करना पड़ेगा शायद। इंपॉर्टेंट है फ्रैंकल डिफेक्ट। This defect arises when cation is missing from regular crystal lattice and occupy interstitial position between lattice point. It is combination of vacancy and interstitial defect. Guys, important है, पढ़ लो, ये भी important है guys. Impurity defect. Defect arises when foreign atoms are present in their crystal lattice. Foreign अब पता है ना, इंडिया में बाहर गया थी impurity, समझ में आ गया। ये है ना, ये पढ़ लो गाइस एक बार। जो मीन्स टॉपर है, जो वीडियो देख रहे हैं, जो टॉपर है, जिनकी पढ़ाई उनको लगता है कि हो गई है, वो सब पढ़ेंगे, क्योंकि उनको एक भी मार्क नहीं छोड़ना है गाइस। ये देखो ये IMP है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो इन दो डिफेक्ट को आपको करना है, मतलब करना है, ये समझ लो। कंडक्टर्स तो सबको आता है, ऐसा भी लिखा, द सॉलिड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हैविंग कंडक्टिविटी 10⁻⁴ to 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। MCQ के लिए ढासू है, MCQ में पूछ सकते हैं द रेंज ऑफ द कंडक्टिविटी 10⁻⁴ to 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। उसके बाद इंसुलेटर आता है, द कंडक्टिविटी फ्रॉम 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये पढ़ लो गाइस एक बार। बॉन्ड लेंथ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैंड गैप, मैं एक बार थोड़ा पूरा पहले से दिखा देता हूँ कंडक्टर से। सो गाइस देख लो, पढ़ना है, जिनकी पढ़ाई हो चुकी है उन्होंने ये पढ़ना है, और जिनकी पढ़ाई अभी स्टार्ट की, उनको लगता है उनके पास बहुत टाइम है, तो ये पढ़ लो आखिरी, पहले पूरी इंपॉर्टेंट करने के पूरे वीडियोस में के, उसके बाद एक बार पढ़ लेने का। ये सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, ये आपको फिजिक्स में करना पड़ेगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर फिजिक्स लिख देता हूँ, फिजिक्स में करना पड़ेगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये भी फिजिक्स में करना पड़ेगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो गाइस आ गया इंपॉर्टेंट, फिर से एक देखो, बोला ना 25, लास्ट वाला है ये। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, द सब्सटेंस विच कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन है, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड। उसके बाद ये जान लो क्या बोल रहा मैं, अट्रैक्टेड, एक मिनट, they are attracted by strong magnetic field, मतलब they are strongly attracted by the magnetic field are called as ferromagnetic। उनके एग्जाम्पल के साथ दिया है गाइस मैंने। सो गाइस ये कुछ थे, ये 25 है गाइस, मैंने बोला था ना 20 से 25 सबसे बड़ा चैप्टर है डेफिनेशंस का, तो 20 से 25 डेफिनेशन रहेगा बोला था इसमें। सो गाइस ये देखो, मैं फिर से आपको एक बार पूरा व्यू दे देता हूँ इसका गाइस, तो एक बार देख लो। सॉलिड स्टेट 15, सॉलिड स्टेट में से 15 मार्क की डेफिनेशन नहीं आएगी, होल केमिस्ट्री में से आएगी गाइस, ये ध्यान में रखना। मैं तो बोलोगे भैया आपने तो लिख के दिया था, क्या हो गया, 15 मार्क का तो चैप्टर भी नहीं है सॉलिड स्टेट। तो देखो गाइस एक बार मैं फुल इसमें दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं फटाफट गाइस। डेफिनेशंस करो, 15 मार्क की डेफिनेशन आते हैं, और बीच बीच में क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन दिस सब्सटेंस, दिस सॉलिड। तो इसमें क्या है, आप अगर वो छोड़ने की तादाद में हो, लेकिन अगर आप उसमें कुछ ना कुछ डेफिनेशन वगैरह कुछ लिखो तो आधा मार्क तो पक्का हो जाएगा गाइस। जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की उनके लिए आधा मार्क भी मायने रखता है, ग्रुप क्लियर करने के लिए या फिर पास होने के लिए एटलीस्ट।
ये समय तो करेक्ट नहीं है गाइस पास होने को बोलने के लिए, लेकिन हाँ 12वीं में जिन्होंने नहीं किया वो उनको क्या करे। IMT है गाइस ये भी। स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ लो गाइस। मेटल डिफिशिएंट और मेटल एक्सिस तो करना है, मतलब करना है। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एक बार पढ़ लो। ये मैं बताऊंगा, जस्ट रीड, इसे जस्ट रीड करो, पढ़ो इसे थोड़ा। कैसे इस पे के आपको सवाल आते हैं ना आगे, तो इसके कारण। और ये सेमीकंडक्टर्स का तो आपको फिजिक्स में करना ही पड़ेगा, इसके बाद यहाँ करो फिजिक्स में करो, दोनों डेफिनेशन सेम ही रहेगी। जो लिखना है वो लिखो। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी कर लो, बता देता हूँ एक बार लास्ट में। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और फेरोमैग्नेटिक क्या है? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय। ये वीकली रिपेल्ड, वीकली अट्रैक्टेड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, ऐसा कुछ था। तो ये कुछ था हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। जैसे कि आपने देखा डेफिनेशंस तो बहुत सारी है, जो बच्चे को पता नहीं कि कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, तो वो तो पूरा मीन्स वो करेगा ही नहीं ना। तो 15 मार्क जो फ्री मुझे लगता है कि बहुत इजीली मिलने चाहिए, वो बच्चे को नहीं मिल पाते, इसलिए मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस आपके साथ शेयर की। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको यूजफुल लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और गाइस और ऐसी सीरीज आने वाली है, मैं हर चैप्टर की डेफिनेशंस कंप्लीट करने वाला हूँ। सो गाइस चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। और साथ ही साथ कुछ डाउट रहे तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं हर कमेंट को रिप्लाई देता हूँ। तो गाइस चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।